मैं 11 साल की उम्र से, मतलब 10 साल की उम्र से टू बी एग्जैक्ट, मैंने गाना शुरू किया और वो शौकिया ही था। मतलब आई डिडंट हैव द इंटेंशन टू बिकम अ प्लेबैक सिंगर। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। मेरी अम्मी और मेरे अब्बा का ऐसा था कि मतलब दे वांटेड मी टू वर्क लाइक सूट पहन के, ब्रीफ केस लेके, राइट, अ कॉर्पोरेट जॉब। और मुझे इंटरेस्ट नहीं था कॉर्पोरेट जॉब में। मैं ता लगा जीण वे दिल ना दुखाया कर, छोटी छोटी गल दा बुरा ना मनाया कर। फेस्टिवल्स होते हैं जो कॉलेज के, उनके अंदर मुझे किसी ने चढ़ा दिया स्टेज पे फिलर्स के लिए कि 5 मिनट का टाइम है, आप गिटार पढ़ा है, आप बजाओ प्लीज, हम सुनना चाहते हैं। और मैंने गाया एंड इट वाज, आई थिंक एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि मतलब दिस इज, आई थिंक, माय कॉलिंग। मैं यही करना चाहता हूँ। आई वांट टू परफॉर्म टू अ लाइव ऑडियंस ऑफ कोर्स। ठीक है। हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। मैंने बहुत सारी चीज़ें, मेजॉरिटी चीज़ें यूट्यूब से सीखी या फिर किसी सिंगर को सुन के सीखी है, जैसे रफ़ी साहब, किशोर दा, उदित नारायण, शानू दा, सोनू निगम। हुए बेचैन पहली बार हमने यार ये जाना, मोहब्बत में कोई क्यों बन जाता है दीवाना। अगर इकरार हो जाए किसी से प्यार हो जाए, बड़ा मुश्किल होता है दिल को समझाना। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना। बॉलीवुड ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਸੌਂਗਰਾਈਟਰ ਯਾਸਿਰ ਦਸਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਬਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ। ਯਾਸਿਰ, ਵੈਲਕਮ। Thank you so much. I'll sing a song of mine. Yes. It's called Jogi. Okay. मैं ता तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं ता तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। अमेजिंग। यासिर, आप सॉन्ग राइटर भी हो, ये भी आपने खुद लिखा हुआ है? नहीं, मतलब मैं लिखता हूँ, लेकिन दीज आर ऑल बॉलीवुड सॉन्ग्स। दीज आर रिटन बाय लाइक वेरी वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड लिरिसिस्ट्स। ओके, सो कोई ऐसा जो आपने खुद लिखा हो और खुद गाया हो? जी मैंने, मतलब आई एम कमिंग अप विद एन एल्बम राइट नाउ, इट्स कमिंग आउट इन अ मंथ, आई होप सो। उसके सारे गाने मैंने लिखे। मतलब आई डू राइट, बट मैंने अब तक जितना काम किया है वो सारे मंझे हुए लिरिसिस्ट्स के साथ किया हुआ है। तो मतलब आई डू हैव अ से इन इफ द लिरिक्स इज गुड और नॉट, but I haven't written them necessarily. Okay, so which is your forthcoming album? It's a 7-song album. It's my first album as a singer-songwriter. So it's very special, of course. उसमें से कुछ हो सकता है? No, नहीं, it's a surprise. It's a surprise. Okay. हमारी ऑडियंस across the globe है, is one of the biggest पंजाबी channel. So पंजाबी च कुछ हो जाए? पंजाबी च I've sung a song in Punjabi, लेकिन वो बॉलीवुड वाली पंजाबी है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। It's a song called छोटी छोटी गल, छोटी छोटी गल। It's a lovely song. I'll sing a few lines. Yes. मिन्नतां करां मैं ता तेरियां वे, करे आना कर हेरा फेरियां वे, तेरे ही यकीन ते मैं ता लगा जीण वे, दिल ना दुखाया कर, छोटी छोटी गल दा बुरा ना मनाया कर, जे मैं मनावा मन भी जाया कर, छोटी छोटी गल दा
बुरा ना मनाया कर, जे मैं मनावा मन भी जाया कर। वाह। यासिर, आपने 11 साल की उम्र से आपने सिंगिंग शुरू की जी। सो उसके बाद मेरे ख्याल 200-250 से ऊपर आपने गाने गा चुके हो आप। कैसी रही जर्नी, कैसे स्टार्ट हुई, कितने चैलेंजेस आए? इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फर्स्ट एंड फर्स्ट ऑल। तो मतलब मैं हमेशा से चाहता था कि मैं सिंगर बनूं और वो मैं बन गया। तो जर्नी आई थिंक इट हैज़ बीन लाइक एवरी अदर जर्नी, मतलब इट हैज़ हैड अप्स एंड डाउन्स। ऑफ कोर्स देयर वर टाइम्स वेयर आई थॉट कि मतलब कैसे बनूंगा, एंड बट आई थिंक आई जस्ट केप्ट गोइंग, एंड बिकॉज आई बिलीव, आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ डेस्टिनी। तो मुझे लगा लिखा है किस्मत में तो हो ही जाना है। ठीक है। तो आई एम श्योर लिखा था तो हो गया। मैं 11 साल की उम्र से, मतलब 10 साल की उम्र से टू बी एग्जैक्ट, मैंने गाना शुरू किया और वो शौकिया ही था। मतलब आई डिडंट हैव द इंटेंशन टू बिकम अ प्लेबैक सिंगर। मैंने बस शौक से गाना शुरू किया, एंड देन आई फेल इन लव विद दिस आर्ट फॉर्म। मुझे मज़ा आने लगी तो मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इसी पे स्पेंड करता था। ठीक है। एंड आई थिंक इट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब वो मैंने अनइंटेंशनली ही सही शुरू किया, लेकिन आई स्पेंड सो मच टाइम ऑन इट कि वो स्किल मेरी थोड़ी सी होन हो गई। और मीनवाइल आई वाज आल्सो परस्यूइंग माय एजुकेशन बिकॉज आई बिलोंग टू अ वेरी ऑर्थोडॉक्स वर्किंग क्लास मुस्लिम फैमिली। ठीक है। सो मेरी अम्मी और मेरे अब्बा का ऐसा था कि मतलब दे वांटेड मी टू वर्क लाइक सूट पहन के, ब्रीफ केस लेके, राइट, अ कॉर्पोरेट जॉब। ठीक है। और मुझे इंटरेस्ट नहीं था कॉर्पोरेट जॉब में। आई वॉज वेरी श्योर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि मैं 9 to 5 नहीं कर सकता। आई एम नॉट मेड फॉर इट। तो आई वॉज स्टिल वरीड, कंसर्न कि यार करेंगे कैसा, बिकॉज वी हैड नो कनेक्शन व्हाटसोएवर टू बॉलीवुड, and I didn't want to be a part of reality shows as well. I always thought they were a gimmick. ठीक है। तो मैं नहीं चाहता था मैं उसका हिस्सा बनूं। करते करते मैंने एजुकेशन कंप्लीट की। आई डिड माई बैचलर्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड आई स्टिल कुडंट फिगर आउट कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कि सिंगर बनना है पर आई डोंट नो हाउ, जॉब करनी नहीं है मैंने। तो मैंने मास्टर्स कर लिया जस्ट टू बाई टाइम। मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, ओके। 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है। तो मैंने मास्टर्स कर लिया एंड फर्स्ट क्लास से मैं क्लियर भी हो गया, मजाक में। हाँ, मतलब ऑफ कोर्स आई एम एन एविड रीडर, आई लाइक टू रीड, बट दिस वाज नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू। आई स्टिल क्लियर्ड इट। एंड उसके बाद भी मतलब आई थिंक इट हैपेंड इन मास्टर्स कि जब फेस्टिवल्स होते हैं जो कॉलेज के, उनके अंदर मुझे किसी ने चढ़ा दिया स्टेज पे फिलर्स के लिए कि 5 मिनट का टाइम है, आप गिटार पढ़ा है, आप बजाओ प्लीज, हम सुनना चाहते हैं। और मैंने गाया एंड इट वाज, आई थिंक एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि मतलब दिस इज, आई थिंक, माय कॉलिंग। मैं यही करना चाहता हूँ। आई वांट टू परफॉर्म टू अ लाइव ऑडियंस, ऑफ कोर्स। ठीक है। तब मतलब आई डिसाइडेड, बट आई स्टिल हैडंट फाउंड क्लू कि कैसे करना है। तो मैं गा ही रहा था और मैं लोगों के लिए स्क्रैचेस, डेमोज वगैरह रिकॉर्ड कर रहा था। एंड समबडी, आई थिंक फ्रॉम द लेबल, heard my voice. He called me up. I was working for a research lab, and they asked me if I wanted to become a playback singer. I said yes, of course. And so आप किसी रियलिटी शोज में पहले नहीं गए, इंडिया गॉट टैलेंट एंड अदर्स में किसी में नहीं, सीधा स्टेज से? जी, although nothing against them. Yes. I don't have anything against reality shows. Those who want to do it, it's of course to each his own. हर किसी की एक अपनी डेस्टिनी होती है। हर किसी की अपनी एक डेस्टिनी है, उसकी एक जर्नी है। जो लोग करते हैं उनके लिए मैं कुछ बुरा नहीं बोल रहा। बट आपकी सिलेक्शन मुझे नहीं करना था, मुझे ऐसे ही करना था। एंड आई एम ग्लैड दैट इट हैज वर्कड आउट फाइन अब तक। तो सो कभी कभी होता है कि प्लेबैक सिंगिंग बिहाइंड द सीन्स होते हैं, एंड जो स्क्रीन पे प्रेजेंस होती है जिस भी एक्टर की, बॉलीवुड एक्टर की, आपको क्या लगता है कौन सा एक्टर आपकी वॉइस को या आपके एक्शंस को बड़ा अच्छी तरह मैच करता है कि कोई एक फेवरेट हो जाता है, वो कौन है? मुझे मेरी आवाज़ पर्सनली इमरान हाशमी बहुत अच्छी लगी। ठीक है। Of course, because I always wanted to work with him and I got that opportunity to work with Imran sir. तो वो, और I think राजकुमार राव पे मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। उनके लिए आई थिंक उनकी मोस्टली स्टार्टिंग की हर पिक्चर में मेरा एक गाना आ रहा है। एक हो जाए कोई उनकी पिक्चर से? आई थिंक जोगी, द वन दैट आई सेंग वाज हिज, हाँ, हिज मूवी। और इमरान हाशमी के? इमरान हाशमी का एक चेहरे करके मूवी आई थी, अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी, क्रिस्टल डिसूजा, उसमें मेरा एक गाना था। और राजकुमार राव का आई थिंक और एक मूवी है, बहन होगी तेरी, उसमें भी मेरा एक गाना था। मंगाए ही धुआं में
चन्ना तू मैनू मिल जा तेनू न बोल पावा मैं तू आपे ही समझ जा। वाह। यासिर, आपका जो आउटलुक है, जब हम आपसे मिले तो बड़ा फ्री आउटलुक है जी। बहुत फ्री आप लाइफ को जैसे ले रहे हो और जैसे लेते हो वो आपकी सिंगिंग में भी नज़र आता है। Thank you. कि फ्री फ्लो एंड फ्री वॉइस एंड फ्री आउटलुक। सो ये मैच कहाँ से हुआ? बहुत ज़रूरी है इस लाइन में ये मैच होना। क्योंकि प्रेशर नहीं होना चाहिए जब आपने सिंगिंग करनी है, राइटिंग करनी है और आपने वो प्रेशर किसी चीज़ में नहीं देखता, परफॉर्म भी कर रहे हैं। आई एग्री, बट दैट्स आई थिंक क्योंकि मैं अनट्रेंड हूँ, अनकन्वेंशनली ट्रेंड हूँ, तो मे बी मैंने अपने लाइफ के अप्रोच को सिंगिंग में अप्लाई कर दिया। मे बी दैट्स आई थिंक हाउ आई लुक एट इट। क्योंकि मैंने सीखा नहीं किसी से, तो मुझे किसी ने बताया नहीं कि इसको ऐसे ही करना है, तो मैंने उसको ऐसे नहीं किया, मैंने अपने तरीके से किया। ठीक है। तो मेरा लर्निंग का जो तरीका था वो भी मैंने बहुत सारी चीज़ें, मेजॉरिटी चीज़ें यूट्यूब से सीखी है या फिर किसी सिंगर को सुन के सीखी है, जैसे रफ़ी साहब, किशोर दा, उदित नारायण, शानू दा, सोनू निगम, आतिफ असलम, मोहित चौहान, अरिजीत सिंह, ऑल ऑफ देम। तो आई थिंक इस वहाँ से मुझे लगता है अप्रोच आया है ये। सो आपका फेवरेट सिंगर कौन है? जगजीत सिंह। ओके। सो यासिर, आप ये बताएं कि जो आपको देख रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब यूथ और जो सिंगिंग करना चाहते हैं, उनके सामने चैलेंजेस है उनके लिए, क्योंकि आप इस चीज़ से निकल चुके हो जी। आपने अपने हर पेरेंट्स चाहता है डॉक्टर, इंजीनियर, और आपने जो भी आपके अंदर था मैंने ये करना है, आपको वो लाइन मिल गई। एवरीवन इज नॉट दैट लकी लाइक यू। सो उनके लिए क्या टिप्स हैं आपके? Number one is to anybody who's listening to me, get educated. That's I think first and foremost. Yeah. उसके साथ साथ आई थिंक लोगों को अपने पैशन को, अपने जो भी आप चाहते हो करना, उसको परसू करना चाहिए। Nobody said life is going to be fair. Nobody said it's going to be easy. Right? किसी ने बोला नहीं है कि भाई आपकी लाइफ इजी होगी। आपको अगर स्ट्रगल करना है तो करना पड़ेगा। There's no, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। राइट, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट, यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू बी डिटरमाइंड, यू हैव टू बी डेडिकेटेड टू द आर्ट फॉर्म, पैशनेट। मुझे किसी ने बोला थी एक बात कि अगर आप किसी चीज़ को जुनूनियत से नहीं फॉलो करोगे तो आप उसमें मास्टर नहीं बन सकते। ठीक है। तो ऑब्सेस्ड होना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है। बी ऑब्सेस्ड अबाउट व्हाट यू वांट टू डू। एक सिंगर अपनी लाइफ में काफ़ी गाने सिंग करता है, 200, 250, 700-800 गाने भी हो जाते हैं। सो उनमें से कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो आपके नाम के साथ जुड़ जाते हैं। करेक्ट। जो आपका इनिशियल सॉन्ग थे हुई बेचैन, वो आपके नाम के साथ जुड़ गया। उसके बाद और भी काफ़ी गाने आए कि आंखों में आंसू लेके। सो आप इनमें से कुछ हमें सुनाएंगे? आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, जो टूट के ना टूटे कोई ऐसा दिल दिखाए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। हुए बेचैन, हुए बेचैन पहली बार हमने यार ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना, अगर इकरार हो जाए किसी से प्यार हो जाए, बड़ा मुश्किल होता है दिल को समझाना, हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना। अमेजिंग। यासिर, आपकी आवाज़ में दर्द है। आपके गानों में भी, सॉन्ग्स में जो वर्डिंग्स हैं, बेचैन या दर्द या मोहब्बत, प्यार, ये लाइफ से जुड़ा है? प्यार हुआ है? ऑफ कोर्स प्यार तो होता ही, आई थिंक इट्स ओनली ह्यूमन टू फॉल इन लव। यू लुक सो यंग, के कभी यंग एज में हो जाता है, कभी बाद में होता है। हुआ तो है, बट आई डोंट रियली एसोसिएट दैट विथ व्हाट आई एम डूइंग। ओके। I always tell people that of course I don't say heartbreaks, I say disappointments in general. होती है। हाँ, होती है of course, and artist बोलते ही उसको है जो अपनी emotions को express music के through करे। So ये आपकी emotions है जो of course it comes naturally to me, if it's coming naturally to me मतलब वो आ ही रहा है।
कोई हाई बीट भी आपके इमोशंस में आया? मैं छोड़ा ही घर बार मेरा वो मखना वे मखना, पल्लो लटके रे मारो बल्लो लटके, ट्विस्ट कमरिया ट्विस्ट। मैंने इतने कोर की गाने भी गाए हैं। ठीक है। सो इमोशंस दोनों तरह के आप जो भी आपकी सिंगिंग में नजर आते हैं। सो काफी सिंगर्स के साथ ये नहीं होता, जो लेजेंड बन जाते हैं, जो लेजेंड तभी कहे जाते हैं बिकॉज़ उनकी यस वर्सेटाइल। सो ये आपके अंदर से जो बेसिक इंस्टिंक्ट है आपका, ये निकल के सामने आता है गानों में। तो आपको कोई उस्ताद आपने रखा था कि खुद ट्रेनिंग? नहीं, आई विश आई हैड। मतलब जो लोग सिंगर बनना चाहते हैं उनको मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको अच्छा टीचर मिलता है, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। ठीक है, फॉर श्योर। लेकिन जिसके पास नहीं है वो साधन, वो रिसोर्सेज, वो टूल्स, वो ये एक्सक्यूज ना दे के मुझे कोई टीचर ना मिला इसलिए मैंने नहीं सीखा। बिकॉज आई थिंक आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ, इनफैक्ट नॉट जस्ट मी, किशोर दा वाज नॉट ट्रेन्ड, राइट, के भाई वाज नॉट ट्रेन्ड। ये सारे लेजेंड लोग हैं। तो मतलब ये एक्सक्यूज नहीं यूज कर सकता कोई कि क्योंकि मुझे उस्ताद नहीं मिला इसलिए मैंने म्यूजिक नहीं सीखा। अब मुझे उस्ताद नहीं मिला, मैंने यूट्यूब से सीखा। जो कुछ मैं गिटार बजाना आता है मुझे, मैंने यूट्यूब से सीखा। मुझे कीबोर्ड बजाना आता है, मैंने यूट्यूब से सीखा। मुझे फ्लूट बजानी आती है, मैंने यूट्यूब से सीखा। सो सेल्फ मेड इंसान। हाँ, मुझे प्रोड्यूस करना आता है, मैंने वो भी यूट्यूब से सीख लिया। सो यू आर अ सेल्फ मेड इंसान। आई लाइक टू बिलीव सो। सो जगजीत सिंह आपने कहा आपके फेवरेट है, जी। उनको ट्रिब्यूट आपने जरूर, आई लव टू। मैं यूजुअली अपने इंस्टाग्राम पे कवर करता ही हूँ जगजीत जी के गाने, बहुत सारे। ही इज माय फेवरेट आर्टिस्ट। मुझे ऐसा लगता है ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वी हैड। इसीलिए भी क्योंकि उनके गाने सुनाई जब देते हैं तो वो बहुत आसान लगते हैं। बिल्कुल। ही मेड इट साउंड इजी, whereas when you start singing them or you try to sing them, you realize कि उसमें इतने बारीकियां थी जो जगजीत जी करते थे। वो बहुत डिफिकल्ट है गाने। जैसे उनका एक गाना है, उनकी तस्वीर से करते थे बातें, मेरे कमरे में आईना नहीं था, तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। कमाल है। सो अभी एट प्रेजेंट कोई बॉलीवुड मूवी चल रही है आपकी? जी, अभी रिसेंटली मेरा AR रहमान के लिए एक गाना है। इट्स कॉल्ड तू है वनराज। इट्स अ सिचुएशनल सॉन्ग, सॉरी। बहुत ही प्यारा गाना है। और उसके अलावा आई थिंक बहुत कुछ है, काफ़ी कुछ है। हाँ, इस साल से एंड होने से पहले आई थिंक मेरे 12-13 गाने हैं। ठीक है, जो अभी जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ रिलीज है। सो आपने टूर भी किया है वर्ल्ड में, जो आपने लाइव शोज एंड लाइव शो मोस्टली मैं इंडिया आई थिंक हैज बीन कवर्ड ऑल ऑफ द स्टेट्स आई विजिटेड। बाहर इंटरनेशनल टूर्स आई थिंक आई बीन टू कैनेडा। दिस इज द सेकंड टाइम आई एम कमिंग हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम येट टू डू अ टूर which I'm sure next year or mostly this year inshallah। ठीक है। सो आपका अपना कोई फेवरेट जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए? जी, नैनू ने बांधी मुझे अच्छा लगता है। ओके। दिल से सुन प्यारे दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां, अब जैसा भी रास्ता टूटेगा ना वास्ता, ना रहेगा फासला दरमियां, नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, ओ नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, ओ मुनसफ ही मेरा चोर रे। यासिर, कोई ऐसा जो बॉलीवुड में सॉन्ग जिसने मैक्सिमम व्यूज लिए हो, मैक्सिमम? ये सारे मैक्सिमम व्यूज वाले। सबसे इनमें से सबसे टॉप, जो माला के अंदर सबसे टॉप पे है? जोगी इज ऑन द टॉप आई थिंक ऑन 400 मिलियन। ओके। बाकी सारे मतलब। सो आखिरी में फिर जाते जाते एक पंजाबी, क्योंकि आपकी वॉइस में वो दर्द है जो दिल को टच करती है। पंजाबी गाना राइट। तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे जिया मैनू दिसदा नहीं कोई, तुझे आवे तेनू हो, तुझे आवे तेनू सीने नाल लावां, नी तेरे जिया होर दिसदा, नी तेरे जिया होर दिसदा, किवें मुकड़े तो नजरां हटावां, नी तेरे जिया होर दिसदा। जाओ,
यासिर, वी विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much. एंड किसी ने आपको फॉलो करना हो, जो यूथ हैं जो देख रहे हैं, जिन्होंने कनाडा के बॉर्न बच्चे हैं, जो कि उनको सिंगिंग से प्यार है लेकिन आपको नहीं जानते, उनके लिए आपको कैसे फॉलो कर सकते हैं? हाँ, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा नाम ही टाइप कर दो, आई थिंक मेरा नाम बड़ा यूनिक है, Yes. यासिर देसाई। या तो आप इंस्टाग्राम पे जाएं, फॉलो करें। आई हैव अ यूट्यूब चैनल, डू फॉलो और डू सब्सक्राइब मी ऑन द यूट्यूब चैनल एज वेल एंड कीप लिसनिंग टू मी। थैंक यू यासिर, प्लेजर। थैंक यू। सो बॉलीवुड ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਐਂਡ Song ਰਾਈਟਰ यासिर देसाई, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਭੇਜੋ।